सीरीज तकिए की दीवार सीजन 2 एपिसोड 6 शक्ति और समर्पण पावर एंड सरेंडर। दृश्य 1 कर्तव्य का बोझ स्थान आर्यन का अपार्टमेंट। रात। पात्र आर्यन। ईशा शादी के बाद उनकी लाइफ रोमांच और तनाव के बीच झूल रही थी। आर्यन बिजनेस की नई चुनौतियों में डूबा था और डीएसपी ईशा पर काम का दबाव बढ़ गया था। वो देर रात यूनिफॉर्म पहने थकी हारी अपार्टमेंट में लौटी। ईशा को एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सौंप दी गई थी। उसे शक था कि इस मामले की तारें कहीं न कहीं आर्यन के बिजनेस से जुड़ी हैं। यह विचार उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वह किचन में पानी पी रही थी, तभी आर्यन उसके पीछे आया और उसे गले लगा लिया। ईशा थकी हुई। आर्यन, आज मत। मैं बहुत थक गई हूं और मेरे दिमाग में सिर्फ काम चल रहा है। आर्यन उसके कंधे पर किस करते हुए, मैं जानता हूं, पर यह यूनिफॉर्म, ये तुम्हें मुझसे दूर खींच रहा है। मुझे अपनी बीवी चाहिए, मेरी ईशा। आर्यन ने धीरे से ईशा की यूनिफॉर्म शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। वो जानते थे कि शारीरिक नज़दीकी ही वो सुरक्षित जगह है जहां वे दोनों दुनिया के दबाव को भूल सकते हैं। ईशा आंखें बंद करके समर्पण से, यह मत भूलो, मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकती हूं। आर्यन मुस्कुराते हुए, तो करो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, डीएसपी साहिबा। दृश्य 2 डीएसपी का समर्पण स्थान बेडरूम। रात। पात्र आर्यन। ईशा ने आर्यन को बेड पर धकेला। वह अभी भी यूनिफॉर्म की पैंट में थी, लेकिन उसकी शर्ट खुल चुकी थी। उसने अपने काम की सारी निराशा और गुस्सा इस पल में उड़ेल दिया। ईशा ने डीएसपी की पावर और एक पत्नी के प्यार का मिश्रण दिखाते हुए पूरी पहल खुद ले ली। वह आर्यन के ऊपर आई और जोरदार किस करने लगी। ईशा ने आर्यन को अपने हाथों से बेल्ट और पैंट उतारने का इशारा किया। ईशा सांस लेते हुए, आज आज तुम कैदी हो, मेरे कर्तव्य का कैदी, और मैं तुम्हें रिहा नहीं करूंगी। आर्यन जानता था कि ईशा के लिए यह पल कितना जरूरी है। यूनिफॉर्म उसके नियंत्रण और मर्यादा का प्रतीक थी, और इस पल में वो उस नियंत्रण को तोड़ रही थी। ईशा ने घुटनों के बल आकर आर्यन को सहलाया। आर्यन आनंद में, ईशा, तुम मेरी ताकत हो। वो उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईशा ने अपनी डीएसपी पैंट भी उतार दी। दृश्य 3 रिश्ते की गहराई स्थान बेडरूम। पात्र आर्यन। ईशा ने नियम तोड़ा और आर्यन को अपने ऊपर आने दिया। दोनों की नज़दीकी में एक जुनून था जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक था। यह इस बात का प्रमाण था कि दुनिया उन्हें जितना भी दूर करने की कोशिश करे, वे एक दूसरे के लिए बने थे। हर स्पर्श और हर प्रवेश में ईशा अपने करियर के दबाव और बिजनेस की अनिश्चितता को भुला रही थी। वह अपनी कमजोरी को आर्यन के समर्पण से बदल रही थी। ईशा ने अपनी पसंदीदा स्थिति अपनाई, जहां वह अपनी अधिकारी की भावना को भी बनाए रखती थी। ईशा तेज सांस लेते हुए, तुम रुकना मत, मुझे ये चाहिए। आर्यन ने उसकी इच्छा को पूरा किया। उनके लिए ये केवल सेक्स नहीं था, यह उनके सीक्रेट रिश्ते का सबसे अंतरंग और सच्चा हिस्सा था, जहां कोई यूनिफॉर्म या बिजनेस मायने नहीं रखता था। काफी देर बाद जब दोनों थक कर शांत हुए, तो ईशा आर्यन के सीने पर सिर रखकर लेटी थी। ईशा दबी हुई आवाज में, मेरी जांच मेरे बिजनेस तक पहुंच गई है, आर्यन, मुझे डर है। आर्यन ईशा के बालों पर किस करते हुए, कोई डर नहीं ईशा, हमने सब साथ सहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों ने वादा किया कि वे इस नजदीकी को अपनी ताकत बनाएंगे और साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। दृश्य 4 विश्वास की परीक्षा स्थान बेडरूम। सुबह। पात्र आर्यन। ईशा सुबह जब सूरज की किरणें बेडरूम में आईं, तो ईशा की नींद टूटी। उसने देखा कि आर्यन सो रहा है। वो तुरंत बेड से उठी और अपनी डीएसपी यूनिफॉर्म पहनने लगी। उसकी आंखें बेडसाइड टेबल पर रखे आर्यन के फोन पर गईं। पिछली रात की अंतरंगता के बावजूद डीएसपी ईशा का कर्तव्य जाग गया। भ्रष्टाचार के मामले की जांच में उसे एक अहम सुराग मिला था जो आर्यन के एक क्लाइंट से जुड़ा था। उसने हिचकिचाते हुए आर्यन का फोन उठाया। वो जानती थी कि यह विश्वास तोड़ना है, लेकिन कर्तव्य उसके लिए सबसे ऊपर था। उसने फोन अनलॉक किया और मैसेज चैट्स खंगालने लगी। उसे एक संदिग्ध मैसेज दिखा, जिसमें आर्यन एक अज्ञात पार्टी को फाइलें और भुगतान के बारे में बता रहा था। ईशा का दिल टूट गया। तभी आर्यन की आंख खुली। उसने ईशा को अपना फोन पकड़े हुए देखा। आर्यन उठते हुए गहरी आवाज में, तुम क्या कर रही हो? ईशा ने फोन नीचे रखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। ईशा कांपते हुए, मैंने यह मैसेज देखा। यह क्या है आर्यन? क्या तुम उस भ्रष्टाचार में शामिल हो? आर्यन बेड से उठा, उसने ईशा के हाथ पकड़े। आर्यन परेशान होकर, ईशा शांत हो जाओ, प्लीज मुझे सुनो। हाँ, मैं कुछ छिपा रहा हूं,
पर यह वह नहीं जो तुम सोच रही हो। ये भ्रष्टाचार नहीं है। ईशा गुस्से से हाथ छुड़ाते हुए, तो फिर क्या है? मुझे बताओ। मुझे विश्वास चाहिए, आर्यन। कल रात हमने सब कुछ एक दूसरे को दिया, और अब तुम राज छिपा रहे हो? आर्यन, ये राज, ये तुम्हें बचाने के लिए है, ईशा। ये राज उस गैंग के खिलाफ है जिसने तुम्हें पहले निशाना बनाया था। आर्यन ने अपनी अलमारी खोली और एक हिडन फाइल निकाली। आर्यन, गहरी सांस लेते हुए, मैं पिछले 6 महीनों से एक मुखबिर के तौर पर काम कर रहा हूं। ये फाइल उस भ्रष्टाचार का सारा सबूत है जिसे तुम ढूंढ रही हो। पर अगर यह किसी को पता चला, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ईशा ने फाइल पकड़ी। उसके चेहरे पर चौंकाहट, राहत और अविश्वास का मिश्रण था। ईशा, आंसू पोंछते हुए, तुमने तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आर्यन, निराश होकर, क्योंकि तुम डीएसपी हो। तुम अपने कर्तव्य को लेकर पागल हो। मैं जानता था कि तुम इस खतरे को नजरअंदाज करके खुद ये केस हाथ में लोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, ईशा। ईशा ने फाइल को कसकर पकड़ा। रोमांस और थ्रिल का यह मिश्रण उनके रिश्ते की अग्नि परीक्षा था। अब उन्हें एक साथ काम करना था, एक ही टीम की तरह। ईशा, गंभीरता से, अब हम क्या करेंगे? आर्यन, मुस्कुराते हुए, अब हम वही करेंगे जो हमने कल रात किया था। ताकत और समर्पण। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और मैं तुम्हें समर्पित रहूंगा। जारी रहेगा।